बहुत सुंदर। पार्षद बनने का लाभ क्या है महाराज जी? वाह। सबसे बड़ा लाभ तो देखिए पार्षद बनने का यही है कि ठाकुर जी के पार्षद बन गए। और अभी 2 दिन पहले ही मैं श्री भक्तमाल कथांतर्गत चरित्र पढ़ रहा था श्री परशुराम देवाचार्य जी का। तो आपके उन्होंने भी पार्षद शब्द का प्रयोग किया है। जब श्री नाभाजी ने उनका चरित्र लिखा, श्री परशुराम देवाचार्य जी का, निम्बार संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए हैं, तो वहां पर लिखा कि जंगल के सभी, पूर्ण रूपेण मुझे ध्यान नहीं, पहली जो पंक्ति है, जंगल के सभी व्यक्ति श्री परशुराम की ये पार्षद। मतलब परशुराम जी ने जंगल में रहने वाले लोगों को भी, जंगली लोगों को भी, अर्थात जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं था, जो संसार में ही विचरण कर रहे हैं, संसारिक ही हैं, तो उन लोगों को कृपा करके श्री परशुराम देवाचार्य ने पार्षद किया। अब जब पार्षद की व्याख्या उसमें पढ़ी तो पार्षद की व्याख्या में था कि वो लोगों से नाम जपते जपाते हैं, मतलब भगवत सेवा यहाँ भी करते हैं और आगे भगवान की सेवा गोलोक धाम में भी करते हैं, तो उनको पार्षद कहा गया। इतनी महिमा पार्षद की। और पूज्य श्री बड़ी महाराज जी का तो विशेष भाव पार्षदों के प्रति। अभी जब श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा हुई थी, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के पश्चात एक नियम है, श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा पैदल की जाती है, तभी 84 कोस की यात्रा का पूर्णाहुति मानी जाती है। तो बहुत लोगों का था कि मेरे को जब बड़े महर्षि ब्रज 84 कोस की यात्रा करवाए तो बहुत लोगों के फोन मैसेज आए कि हम लोग यात्रा में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो यात्रा जो सेवादार थे, घर के संत थे, उन्हीं लोगों को आज्ञा थी, सबको आज्ञा नहीं थी। लेकिन फिर भी सबका मान करते हुए, सबका भाव का ध्यान रखते पूज्य श्री बड़े महाराज ने आज्ञा दी कि जो लास्ट के दिन जो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी पैदल, उसमें आप सभी लोग आ सकते हैं। तो उसमें सभी लोग आए थे, उसमें सभी लोग, वो पार्षद भी आए थे। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी उस समय मुझे कह रहे हैं कि पार्षदों का इतना, मतलब उन महर्षि का भाव था कि मेरा मन करा कि पार्षदों के चरण धो धो के पीऊं। स्वतः तो नाम जप रहे हैं और भी लोगों से जपा रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है, भले उन्हें नहीं पता लेकिन मैं तो जानता हूं कितना बड़ा कार्य है। प्रभु का नाम जपना और जपाना, ये कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा कार्य है। भले भले करने वाले को स्वयं नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता ना कितना बड़ा कार्य है। तो मेरा मन तो है इनके चरण धो धो के पीऊं, इनके चरणों की रज अपने मस्तिष्क से लगाऊं। उस समय फिर मैंने सभी को, पार्षदों को महर्षि की आज्ञा से तिलक किया, महर्षि ने सबको पटके पहनाए, बड़ा मान सम्मान हुआ। तो सर्वप्रथम तो यही लाभ है कि भगवत पथ पर अग्रसर है। ऐसे ही अपराधों से बचते हुए कीर्तन करते रहे तो भगवत प्राप्ति भी दूर नहीं है। सबसे प्रथम तो यही लाभ है। दूसरा लाभ पार्षदों को यह है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, कभी भी आए। अच्छा। हाँ, कभी भी आए तो बड़े महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। कहाँ पर? जिस जंगल में, जिस एकांत में महाराज जी रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, वहां तक तो कोई नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। लेकिन दोपहर के समय जब महाराज जी राजभोग के लिए, प्रसाद के लिए आते हैं, जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान तक पार्षदगण जा सकते हैं। महाराज जी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि महाराज जी मौन रहते हैं, लेकिन दर्शन महाराज जी के हो सकते हैं। एक तो पार्षदों को ये लाभ है। दूसरा लाभ पार्षदों को यह है कि जब कीर्तन करवाते करवाते आपको 6 महीने हो जाएंगे तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से ब्रज 84 कोस की यात्रा निकाली जाएगी गाड़ियों से, जो कि पार्षदों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ये तो अच्छा है। ये बड़ा लाभ आप सभी को रहेगा, पार्षदों को, कि जब आपको कीर्तन करवाते हुए भक्तों से आपको ग्रुप बनाए हुए 6 महीने हो जाएंगे, तो उसके पश्चात पूज्य श्री बड़े महर्षि की आज्ञा से एवं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से ब्रज 84 कोस की यात्रा आप सभी पार्षदों को निःशुल्क करवाई जाएगी गाड़ियों से। तो ये बहुत बड़ा लाभ पार्षदों को है। उसके अलावा महर्षि के दर्शन होंगे। फिर मूल में विशेष लाभ तो यही है आप सभी पार्षदों को कि आप कीर्तन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग करवाते रहेंगे, अपराधों से बचेंगे, तो ठाकुर जी आप लोगों से दूर नहीं है।